शहनशाहे उमम की साया रहमत में बैठे हैं, शहनशाहे उमम की साया रहमत में बैठे हैं। बहुत हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। तुझे ए मौत आना है तो थोड़ी देर में आना, अभी हम सरवरे कौनैन की मिदहत में बैठे हैं। माशाअल्लाह। अब आपके दरमियान वो खतीब है, अगर किसी शायर का किसी जलसे में इंतकाल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भरपाई करने के लिए हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब मौजूद रहेंगे। अल्लाह न करे किसी शायर का इंतकाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आया आज़ादी की। इस बामे हरम से गूंजी है सबार आज़ादी की। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, अब तक मगर है बाकी। माशाअल्लाह बारिश के बाद सन्नाटे में सामईन और सुकून के साथ सुना जाने वाला जलसा, मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह इस जलसे की बरकत से सबको दिली और ईमानी सुकून नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। स्कूल में पैसे से मदरसे में फ्री पढ़ाएंगे बच्चों को, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल आपकी खिदमत में, मदरसे पर 3 एतराज होता है। बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं, आप थक चुके हैं, पक चुके हैं, ऐसे बैठ गए हैं जैसे मुकदमा हार करके आदमी बैठ जाता है। मैं जल्दी से आपको कब्रिस्तान नहीं अपने घर लौटाना चाह रहा हूँ, गुलसिता पहुंचाना चाह रहा हूँ। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मदरसे पर 3 एतराज होता है और इतना खतरनाक है, इतना संगीन है कि उस एतराज की वजह से आदमी गुमराह हो जाता है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं। वो खतरनाक 3 एतराज क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, एक आलिम से दुश्मनी करने पर 3 बला नाजिल होती है।
एक आलिम उससे दुश्मनी, मोल लेने पर 3 बला, पहली दूसरी तीसरी आखिरी बला क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मदरसे के दस्तार के दूल्हे आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेवकूफ होता है कि अक्लमंद होता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर बड़ा बेदार मजमा है। मैं घबरा करके जब आ रहा था तो महसूस हो गया था कि वो जलसा नहीं, वो तो जलसा बह गया हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब आंसू निकलते हैं तो अल्लाह जलसे को बहाने से बचा लेता है। आपका ज़मीर जिंदा था, अल्लाह ने इस जलसे को दोबारा जिंदा फरमाया। अल्लाह ईमान और कुरान को जिंदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मदरसे पर 3 एतराज होता है। पहला एतराज, हुजूर के जमाने में मस्जिद बड़ी होती थी, इस जमाने में मदरसा बड़ा होता है। बड़ा खतरनाक एतराज है। दूसरा एतराज, हुजूर के जमाने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, इस जमाने में पता नहीं मदरसे में क्या तालीम होती है, कलिमे ईमान की तालीम नहीं होती। दूसरा एतराज। तीसरा एतराज, सहाबा जब देखते थे शरीयत मिटती है, सुन्नत छूटती है तो दर्द होता था। आज के आलिमों के सीने में शरीयत के छूटने का, सुन्नत के मिटने का कोई दर्द नहीं होता। इतना खतरनाक एतराज है कि ये एटम बम है, बारूद है, ईमान जाने का खतरा है। आदमी इससे गुमराह हो जाता है, नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं। आलिम से दुश्मनी करने पर हदीस कहती है 3 बला नाजिल होती है। पहली बला, रोजी से बरकत अल्लाह उठा लेता है। दूसरी बला, मरते वक्त में आदमी कलिमा और ईमान से महरूम हो जाता है। तीसरी बला, जो खतरनाक बला है, आलिम से दुश्मनी मोल लेने पर अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। औरंगजेब बादशाह ने मदरसे के बच्चों के बारे में कहा कि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा अक्लमंद होता है। वजीर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मदरसे का बच्चा टीचर फटीचर होता है, बेवकूफ होता है, साइंस उसने पढ़ी नहीं है, ज्योग्राफिया पढ़ी नहीं है, वो बेवकूफ होता है। बच्चा निकल रहा था, कमरुल उलूम का निकल रहा था। तो बादशाह ने बोला, बेटा ये हाउस है, इसमें कितना पानी होगा? तो वजीर से बच्चे ने कहा, आप भी बेवकूफ आदमी मालूम होते हैं, पहले ये बताइए कि जिस कटोरे से पानी नापा जाएगा वो कितना बड़ा कटोरा है? अगर कटोरा हौस के बराबर है तो 1 कटोरा पानी, आधा कटोरा तो 2 कटोरे पानी, अगर कटोरा हौस का 1/3 है तो 3 कटोरे पानी, 1/4 है तो 4 कटोरे पानी। वजीर का मुंह लटक गया, बादशाह का सर फख्र से ऊंचा हो गया। जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सीधा रांची हमारे साथ आप जाएंगे। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाफिज़े कुरान के सीने में कुरान और सर पर दस्तार, अल्लाह ऐसी अजमत, ऐसी शौकत आपको, आपकी औलाद को भी अता फरमाए। ये बगल में भोपाल है। भोपाल में मुसलमान जब अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए मकतब में भेजता था तो क्या होता था? जब बच्चा कुरान का 1 पारा पढ़ लिया तो सरकार की तरफ से 1 रुपया वजीफा मिलता था। और इस 1 रुपया को आप हल्के में मत लीजिए, इस 1 रुपया से पूरी जमीन खरीद ली जाती थी। इस दौर का सिक्का नहीं था, वो सोने का सिक्का था। 1 पारा कुरान का पढ़ा, 1 सिक्का मिला। 2 पारे पढ़े, 2 सिक्के मिले। 30 पारे इधर बच्चे ने, गरीब के बच्चे ने, गरीब के मारे, गुर्बत के मारे बाप ने मकतब में अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए भेजा।
इधर 30 पारे हिफ्ज बच्चे ने मुकम्मल किए, हाफिज़े कुरान हुआ, उधर गरीब माँ बाप कुरान के सदके में माला माल हो गए, मालदार हो गए। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा और मास्टर भी बनेगा। तरीका क्या है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से आया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल हो जाए उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़े कुरान। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। वो 3 साल का जो गैप हुआ, स्कूल की तालीम का जो नुकसान हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। मेरा दावा मसनद रसूल पर है, आपका बच्चा दुनिया के हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल। हेड मास्टर मुसलमान, स्कूल मुसलमानों का, बच्चे के बाप को बुला करके हेड मास्टर ने कहा, तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा। कहा, मास्टर साहब मेरा बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ रहा, 15 पारी हुआ। तो उस मास्टर का जवाब सुनिए, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मास्टर मुसलमान, स्कूल मुसलमानों का और माँ बाप मुसलमान। बच्चे के बारे में उस मास्टर का तबसरा देखिए। उसने कहा कि अरे 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे 2 साल बच्चे के बर्बाद हो गए, कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में 4 साल बर्बाद होंगे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को स्कूल की भी तालीम, मदरसे की तालीम दोनों दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फज़्ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, तो ज़ख्म जिनके जान का ऐलान हो गया। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो खाया है वो हजम नहीं होगा, आपकी नजर लग जाएगी। लेकिन मैं चालाक आदमी, काला कपड़ा पहन करके आता हूँ। लगाइए जितनी नजर लगा पहले ही से। माशाअल्लाह। तीसरा पैगाम कुर्बानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। सुनेंगे, कुर्बानी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। आप सोच रहे हैं कि मेरा पीछा छोड़ दिया। मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, तकिया पर आपका सर जाएगा तो आप गौर कीजिएगा। एक ख्याल वायरल है। क्या? मुसलमानों का लाखों करोड़ों रुपया जानवर का खून बहाने में बह जाता है। क्यों नहीं वो सारे पैसे बचा लिए जाते? गरीबों की गुर्बत खत्म हो जाती, गरीब लड़कियों की शादी हो जाती। बड़ा अच्छा ख्याल है ये, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं ये ख्याल आपके दिल तक ना पहुंचे, वरना ईमान जाने का खतरा है। गरीबों की मदद के लिए अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया। गरीबों के लिए कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी मोहब्बत के इजहार के लिए है। कुर्बानी मोहब्बत के इजहार के लिए है, कुर्बानी गरीबों की मदद के लिए नहीं है। आपने ये तो देखा कि इतना पैसा खून में बह गया,
और आपने इसको नहीं देखा कि क्या आया, बाल बाल पर अल्लाह ने नाम आमाल से नेकियों को भर दिया। और एक खास बात और याद रखिएगा, बड़ा जानवर होता है, 7 हिस्से उसमें होते हैं, 7 आदमी मिलकर के उसमें कुर्बानी करते हैं। एक आदमी का पैसा गलत आया, एक ही आदमी का पैसा हराम है। अब क्या होगा, कुर्बानी अदा भी नहीं होगी, कबूल भी नहीं, किसी की भी। आप कहेंगे भाई खता तो एक की है, सजा सबको क्यों मिल रही है? एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक कतरा पेशाब डाल दीजिए, पूरा गिलास नापाक होता है। जानवर की जान एक ही है, हिस्से 7 हैं। जब एक हिस्सा बर्बाद होगा तो सब के सब हिस्से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जब आंख खोल करके देखिएगा, जिसके साथ कुर्बानी कर रहे हैं अगर उसका पैसा हराम है तो वो तो डूब ही रहा, उसकी गर्दन पर सवार होकर के डूबना नहीं। हाँ, अगर किसी के बारे में पता ही नहीं चले कि इसका पैसा हलाल है कि हराम है तो आंख बंद करके उसके साथ कुर्बानी कीजिए, वो जाने उसका खुदा है। लेकिन अगर पहले से पता चल जाए, उसके साथ आपको कुर्बानी नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। ताड़ के दरख्त पर चढ़ गया, लालच में ताड़ी उतारने के लिए गया। मंडेगा का आदमी था, बड़ा होशियार था, गया ताड़ के दरख्त पर चढ़ने के लिए, ताड़ी उतारने के लिए। चला तो गया लालच में, लेकिन वहां से जब झांक करके देख रहा है तो आप पेशाब रुक गया, नवस्तार हो गई कि उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे। तो अल्लाह से कहता है, मालिक अगर 4 हाथ नीचे आ गया तो एक ऊंट कुर्बान करूंगा। 4 हाथ नीचे आ गया, 60। इसको यकीन हो गया कि मेरी मिन्नत काम कर रही है, तो इसकी मिन्नत भी खिसक गई। बोलता है, मालिक कहां से ऊंट लाऊंगा, ऊंट तो राजस्थान में मिलता है, बंडेगा में भैंस मिलती है। 4 हाथ और नीचे आया तो भैंस कुर्बान कर। 4 हाथ और नीचे आया, अब उसको यकीन हो गया कि उतर जाऊंगा। तो बोलता है कि मालिक भैंस खरीदनी पड़ेगी, हाथ में पैसा नहीं है, घर में बकरी जरूर है। अगर 4 हाथ और नीचे आ गया, पूरा उतर गया तो बकरी कुर्बान करूंगा। पूरा उतर गया, कुर्बानी का दिन भी गुजर गया, उसने कोई कुर्बानी नहीं की, न ऊंट कुर्बान किया, न भैंस कुर्बान किया, न बकरी कुर्बान की, कुछ भी कुर्बानी नहीं। लोगों ने कहा क्या हुआ, वो कुर्बानी जहां अटक गए थे वहां से जो खिसके थे तो कुर्बानी खिसक गई थी, वो कुर्बानी क्या हुई? कौन कुर्बानी? जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़े वो कुर्बानी करे। मैं तो कान पकड़ करके आया हूं, दोबारा कभी उस दरख्त पर नहीं चढ़ूंगा। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा और कुर्बानियों हज, नमाज़ो रोज़ा और कुर्बानियों हज, ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है, ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है। पैगाम खत्म हो गया। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। यहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन का नाम है रावण किला, दूसरा रेलवे स्टेशन है झाल सुगड़ा। मुसलमान झाल सुगड़ा जाकर के जेब काट रहा है, माशाअल्लाह। यहाँ जब शेर पढ़ा जा रहा था तो माशाअल्लाह बारिश जैसे बरस रही थी, उसी तरह पैसा बरस रहा था। लेकिन मैं दुआ कर रहा था कि भाई ये सिलसिला जैसे बारिश का बंद हुआ है, जल्दी से पैसा का बंद हो जाए, वरना मेरे बयान का जनाजा हो जाए। पता नहीं दुआ कबूल हो गई कि नहीं, बताना नहीं था लेकिन साइड से बता रहा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बारिश भी हुई, पैसे की भी बारिश हुई। अल्लाह आपके हौसले को जिंदा फरमाए, बरकरार रखे। रात के 12 बज जाने के बाद इतना जिंदा जलसा नहीं मिलता। ये उलमाए किराम की करामत है और हाफिज कुरान की अजमत है। अल्लाह इसको बरकरार रखे। झाल सुगड़ा में जेब काटता है और हर दिन 5000 रुपया ला करके अपने उस्ताद को देता है। लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। एक दिन अपने उस्ताद को सिर्फ 2 रुपया दिया,
उस्ताद ने उठा करके फूका, अरे ये क्या दे रहा? का हुजूर माल तो बहुत मोटा काट लिया था लेकिन वापिस कर दिया। अरे पागल हो, जब लूट लिया था तो वापिस क्यों किया? उस आशिक रसूल की इश्क के हवाले से आपके दिल तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। उसने कहा मैंने अंग्रेज की जेब काटी थी और इतना पैसा हाथ आया था कि 17 नस्ल अगर बैठ करके खाती तो पैसा खत्म नहीं होता। लेकिन अभी 10 कदम आगे बढ़ा था, ख्याल आया कि अंग्रेज हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर इसके पैसे को वापिस नहीं किया, क़यामत में पहुंचा तो हजरत ईसा शिकायत करेंगे मेरे नबी से, मेरे उम्मती की जेब तुम्हारे उम्मती ने काटी, मेरे नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत पर लात मार दी, वापिस कर गया, घर लेकर के नहीं आया। जिस औरत का बच्चा देखिएगा जितना काला होगा बचपन में, वो उतना ज्यादा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके उस कालिया को गोरा करती 72 बार। वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती है। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा।